हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से पार्ट 8 करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है अगर कोई संख्या, देखो ये संख्या हमें दी है, संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान निकालिए। तो 11 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि इसमें 11 का भाग पूरी बार जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने, देखो नंबर तो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मैंने एक तरीका आपको बताया था कि जो अंक हैं उनका जो सम स्थान है, जैसे ये अंक पहले स्थान पे आ रहा है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पाँचवें, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। तो जो सम स्थान है, देखो सम स्थान आ रहा है 2 हो गया, 4 हो गया, तो मतलब ये एक एक छोड़ के ये हो गया, ये हो गया, इनको अलग जोड़ते हैं, सम स्थानों को अलग जोड़ते हैं और जो विषम स्थान है उनको अलग जोड़ते हैं, फिर उनको आपस में माइनस करते हैं और माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए, 11 का गुणज मिलना चाहिए, यानी वो संख्या 11 से पूरी बार विभाजित होना चाहिए। जैसे मुझे 0 मिल सकता है, 11 मिल सकता है, 22 मिल सकता है, ये नंबर हमें मिल सकते हैं। तो अगर ऐसे मिल रहा है तो तभी वो संख्या जो है वो 11 से पूरी बार विभाज्य होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा उससे अच्छा तरीका ये है कि इसमें से ये माइनस कर दो। अब देखो माइनस करना कैसे है, जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ माइनस करना होगा। ऐसे नहीं करेंगे कि पहले मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ माइनस किया, फिर मैं यहाँ से यहाँ माइनस कर रहा हूँ। अगर उल्टा करेंगे तो तब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ तो सारे यहीं से माइनस करेंगे, और अगर यहाँ से माइनस कर रहा हूँ तो सारे यहीं से माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखो मैं अगर इसको यहाँ से माइनस करता हूँ तो पहले इसमें से ये माइनस कर दो, तो देखो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ठीक है, फिर x में से ये माइनस करेंगे तो x में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7। फिर इसमें से ये, तो 4 में से 5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -1। फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 4 में से 7 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -3। फिर 5 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1। अब इनको जोड़ दो, देखो ये -1 है, ये +1 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे माइनस माइनस को अलग जोड़ दो, तो यहाँ पे देखेंगे 7 माइनस में आ रहा है, 3 भी माइनस में, ये भी माइनस में, 7 और 3 10 और 1 11, तो ये आ रहा है यहाँ पे -11 और ये 2 प्लस में है, तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -9, और साथ में ये x प्लस में है तो x -9 ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू में ऐसे क्या रखूं जिससे कि मुझे 11 का गुणज मिले, मतलब वो मुझे 0 मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, 22 मिलना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू देखो यहाँ पे 9 रखता हूँ तो 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब वो 11 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, ये 0 क्यों होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू ऐसे क्या रखूँ मैं, x की वैल्यू जब मैं 9 रखूँ तब हमारा जो आंसर है, मतलब ये जो संख्या है, तब ये 11 से पूरी बार विभाज्य हो जाएगी। आप यहाँ पर रख कर देख सकते हैं। तो यही हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे करके ऐसे आपको इसको, देखो पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा, तो एक दो बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। बाकी इसके बहुत सारे आगे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे समझ में नहीं आया तो बाकी आने वाले क्वेश्चन में ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि यदि 6 अंकीय संख्या, ये संख्या 6 अंकीय है, संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य हो तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो कोई संख्या 88 से विभाज्य कब होगी, देखो 88 की भाज्यता का नियम तो हमें नहीं पता, बट हमें 8 और 11 इसकी भाज्यता का नियम पता है, क्योंकि 88 के अगर मैं गुणनखंड करूँगा तो 8 गुणा 11 आएगा। ठीक है, तो 8 की भी भाज्यता का नियम मुझे पता है और 11 का भी पता है। अब देखो इसके गुणनखंड तो हम कोई और भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसका गुणनखंड 2 गुणा 4 गुणा 11 ऐसे भी कर सकता हूँ, बट इसको हम नहीं लेंगे। इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 यहाँ पर भी है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इसको 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे 8 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, या ऐसे समझ सकते हैं कि इनका जो HCF है वो 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, वही उसके गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे 88 है तो 8 गुणा 11 में मैंने तोड़ दिया ना, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, या ऐसे समझ सकते हैं कि HCF 1 आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये हमें करनी है। अब अगर कोई संख्या 8 की भी गुणज है और 11 की भी गुणज है, या ऐसे समझ सकते हैं कि किसी संख्या में अगर 8 का भाग भी पूरी बार जा रहा है और 11 का भाग भी पूरी बार जा रहा है, तो उस संख्या में 88 का भाग भी पूरी बार जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है, और ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ है, तो पहले इसमें या तो 11 का ट्राई कर दो या 8 का। अगर मैं इसमें पहले
11 की भाज्यता का नियम लगाता हूँ तो क्या करना होगा, इसमें से ये माइनस करना होगा। तो 6 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3। फिर y में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y -4। ठीक है, फिर x में से 4 माइनस करना होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे x -4। अब आप देखेंगे इनको माइनस करेंगे तो सब माइनस आ रहे हैं ना, तो 4 और 4 8 और 3 कितना होगा 11। तो 11 ये -11 हो गया। अब x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, तो x प्लस वाई की वैल्यू -11। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू में ऐसे क्या रखूँ जिससे कि मुझे 11 का गुणज मिले। 11 का गुणज मिलने का मतलब क्या है, 0 मिले, 11 मिले या 22 मिले। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर मैं x और y की वैल्यू यहाँ पे 11 रखता हूँ तो 11 -11 मतलब 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो x और y, x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से कितनी, 11। ठीक है, अब निकालना हमें x प्लस 2y की वैल्यू है। इसका मतलब x और y की वैल्यू मुझे अलग अलग भी निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, अब हम ये जो 8 की भाज्यता का नियम है ये इसमें ट्राई करेंगे। तो 8 की भाज्यता के नियम के लिए स्टार्टिंग के केवल हमें 3 नंबर देखने होते हैं। ठीक है, 2 की भाज्यता के नियम के लिए स्टार्टिंग का 1 नंबर, 4 के लिए स्टार्टिंग के 2 नंबर और 8 के लिए स्टार्टिंग के 3 नंबर। तो ये है यहाँ पे y, 9 और 6। ठीक है, अब आप देखेंगे y की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो देखो 96 हो रहा है। ठीक है, जो कि क्या होगा, जो कि 8 से पूरी बार विभाज्य हो जाएगा, भाग करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं 0 लेता हूँ तो भाग पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो मैं 0 ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 096 होगा ना। अब 8 का भाग करेंगे तो 8 एकम 8 होगा, यहाँ पे 1 और 6, 8 दूनी 16 पूरी बार जा रहा है। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 11। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर x की वैल्यू 11 हो गई तो यहाँ पे अगर मैंने x की जगह पर 11 लिख दिया तो अंकीय 6 अंकीय संख्या है ना, और y की वैल्यू 0, तो ये तो 7 अंकीय संख्या बन जाएगी। मतलब y जो y है उसकी वैल्यू हम 0 तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं 1 लेके देखता हूँ तो 1 भी नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 1 भी नहीं ले सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 हो जाएगा, 9 और 2 11। ठीक है, मतलब y की वैल्यू में 2 ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख दो। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 296। अब 8 का भाग करके देखेंगे तो 8 × 24, फिर 5 और 56। देखो भाग पूरी बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 8 56, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखो इसका मतलब y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। अब ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 9 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 9 + 2 × 2 मतलब 4। तो 9 और 4 कितना हो रहा है, 13। 13 मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब देखो ये चीज़ अगर आपके यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है ना, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के। धीरे धीरे करके ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, बस आपको ये है कि ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है यदि 7 अंकीय संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो 72 की भाज्यता का नियम तो हमें नहीं पता, बट 8 × 9, 8 9 72 होता है ना, तो 8 की भी भाज्यता का नियम हमें पता है और 9 का भी पता है। तो मतलब मैंने 72 को 8 × 9 में इसके गुणनखंड में तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, x + y की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 9 की भाज्यता का नियम इस पर लगा दो। ठीक है, तो 9 की लगाएंगे तो 9 के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों को जोड़ते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जोड़ के देखो 9 का गुणज जो आएगा उसको मैं हटा दूंगा। जैसे 6 और 3 9 होता है, तो 9 आ रहा है तो इसको मैं हटा दूंगा, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये हट गया, तो बाकी क्या बचा, 4 और 4 8 और 5 कितना होगा, 13। 13 और साथ में x + y। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है कि x और y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो x + y की वैल्यू निकालनी है ना। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 13 आ रहा है। ठीक है, तो x + y की ऐसे में कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि मुझे 9 का गुणज मिले। 9 का गुणज मिलने का मतलब क्या है कि 9 मिलना चाहिए, 18 मिलना, मतलब 9 के पहाड़े में जो नंबर आते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे x + y की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 और 3 कितना होगा, 8। मतलब यहाँ पे 13 + 5 हो जाएगा 18, जो कि किसका गुणज होता है, जो कि 9 का गुणज होता है। तो x + y की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 5। अब इसमें देखो रखने के लिए तो हम ये भी रख सकते हैं, 9 और 5 कितना होगा, 9 और 5 14, 14 भी रख सकते हैं, क्योंकि 14 + 13 करेंगे तो 4 और 3 7, मतलब 27 आता है, जो कि किसका गुणज होता है, 9 का गुणज होता है। ठीक है, 27 होता है। रखने के लिए हम ये 14 भी रख सकते हैं, रखने के लिए 14 + 9 कितना होगा, 9 और 4 13, मतलब
23 भी रख सकते हैं, बट क्योंकि इसमें न्यूनतम पूछा गया है तो न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम इसमें हम 5 रखेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो न्यूनतम वैल्यू 5 निकालनी है और ये हमें पूछा था, तो 5 मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है यदि 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या ये है 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, वो संख्या 8 गुणा 9, 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी, तभी वो 72 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले 9 का इसमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 के लिए मैंने बोला था कि 9 का गुणा जी है, 9 के पहाड़े में जो भी नंबर आते हैं उनको हटा दो। जैसे 9 आ रहा है ना, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, अब 5 और 6 और 3 9, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, इसको भी हटा देंगे। बाकी 8 और 5 13, 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28 प्लस एक्स प्लस वाई ये हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस वाई की ऐसी मैं कौन सी वैल्यू लूँ जिससे कि मुझे 9 का गुणज मिले। तो अगर इसकी वैल्यू मैं 8 लेता हूँ तो 28 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 8 8 16, मतलब ये हो जाएगा 36। ठीक है, जो कि 9 का गुणज होता है। तो मतलब x प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर ले सकता हूँ 8। अब देखो क्योंकि 4x माइनस 3y की वैल्यू चाहिए तो x और y की अलग अलग वैल्यू मुझे चाहिए होगी। तो इसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, इसका भी यूज़ करेंगे हम 8 वाले का। तो 8 के लिए स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 7 8 और y। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ, क्योंकि छोटी वैल्यू 0 होगी ना, तो 0 से स्टार्ट करो। अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 780। अब 8 का भाग करेंगे तो 8 9 72। ठीक है, तो 8 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 0 उतारेंगे तो 60 हो रहा है। ठीक है, मतलब कितनी बार जाएगा, 7 8 56, तो 4 शेषफल बच रहा है। अब 4 शेषफल बचने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें 4 और ऐड कर दूं तो तब हो जाएगा 8, जो कि किसका होता है, 8 का पूर्ण क्या होता है, गुणज होता है। इसका मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो 0 के बदले मुझे 4 लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ऐड किया तो यहाँ पे भी करना होगा। तो ये हो जाएगा 7 8 4। ठीक है, अब भाग करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 6, फिर 4 हुआ, फिर 8 8 64। आप देखेंगे पूरी बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे y था ना, तो y की वैल्यू आ रही है 4। तो y की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो 8 होने के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो 4 + 4 8 होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि y की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो x बराबर, अब इसको इधर लेके आएंगे तो 8 - 4 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 4 मिल गई। तो x की वैल्यू भी 4 हो रही है और y की वैल्यू भी 4 हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पर रख दो। तो 4 × 4 - 3 × 4, तो 4 चौको 16 - 3 चौको 12। तो 16 में से 12 माइनस करो तो 4 हमारा आंसर, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है यदि 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4x + 3y ये आ रहा है। ठीक है, तो 88 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि वो संख्या 8 × 11 से, 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 11 से भी होनी चाहिए। तो पहले 11 का नियम इसमें लगा दो। तो मैंने आपको बोला था यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, देखो 8 अंकों की संख्या सम होनी चाहिए, तब हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे विषम होती, 7 अंकों की संख्या आती, तो पहले तब हम यहाँ पे 0 लगाते फिर करते। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो 2 में से 0 माइनस कर दो, यहाँ पे होगा 2। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो तो 7 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 3। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा x - 4। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y - 2। ठीक है, तो ये 4 है यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे ये 2 माइनस में आ रहा है, 2 प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे x + y की वैल्यू हमें मिल रही है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -1। ठीक है, अब देखो x + y की ऐसी मैं कौन सी वैल्यू लूँ जिससे कि मुझे वो संख्या 11 की गुणज मिले, मतलब 0 मिले या 11 मिले। तो अगर मैं यहाँ पे x + y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 - 1 0 होता है। अब देखो क्योंकि 1 तो बहुत छोटा नंबर हो गया ना, तो 1 भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं x + y की वैल्यू 12 भी लेता हूँ तो तब भी कितना मिलेगा, 12 - 1 तो कितना मिलेगा हमें, 11 मिल जाएगा। मतलब x + y की वैल्यू मैं 1 भी ले सकता हूँ और 12 भी ले सकता हूँ। अब मैं 1 क्यों नहीं ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि आप देखेंगे कि x और y की, देखो x की भी वैल्यू मुझे चाहिए, y की भी वैल्यू चाहिए, तो दोनों को जोड़ के 1 तो नहीं आ सकता है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 12 का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे 8 का भाज्यता का नियम के लिए हमें स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने होंगे, तो 4 y और 2। अब भाग करके देखेंगे तो सबसे पहले 0 अगर मैंने यहाँ पे रख दिया
तो 8 का भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, और देखो यहाँ पे कितना 2 शेषफल मिल रहे हैं, तो ये तो नहीं, 0 तो नहीं हो सकता, 1 रखते हैं तो कितना होगा 40, 1 शेषफल बचा 12, ये भी नहीं होगा। फिर अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 22 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं तो 32, देखो तब हो जाएगा अगर मैं y की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 432। भाग करके देख लो तो कितना होगा 8 पंजे 40, फिर 3 32, और देखो पूरी पूरी बार भाग चले जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 3। ठीक है, अब y की वैल्यू 3 मिल गई, तो इसका मतलब या तो ऐसे कर सकते हैं, देखो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई तो यहाँ पे 3 रख दो, ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली यहाँ पे 3 रख दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 1। अब 3 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी x की वैल्यू ऐसे में क्या रखूँ जिससे कि 11 का गुणज मिले, तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू मैं 9 रख सकता हूँ, तो 9 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 9 और y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 3। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, या ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं। तो ये देखो, एक तो मैंने बोला ना नहीं रख सकते हैं, तो 12 रख सकते हैं। y की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो यहाँ पे 9 प्लस 3 करेंगे तब हमें 12 मिल रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यू मिल गई, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 9 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3, तो 9 चौको 36 प्लस 3 3 9, 36 और 9 कितना होगा, 9 और 6 15, मतलब 45 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है यदि 8 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो 72 का मतलब वो संख्या 8 गुणा 9, ऐसे में इसका 72 का गुणनखंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें 5x माइनस 3y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें देखो 8 का ही ट्राई करेंगे। ठीक है, 9 का कर दो, या पहले अगर मैं 8 का करूँगा तो उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो 9 के लिए स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 और y। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 310। भाग करके देख लो तो यहाँ पे हो जाएगा 8 या 24, 6 7 70 हो गया, तो मतलब भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा तो शेषफल क्या मिल रहा है यहाँ पे, 8 8 64 हो गया, फिर 6 बच रहा है, तो इसका मतलब 6 शेषफल बच रहा है। अब देखो अगर मैं 6 में 2 ऐड कर दूँ तो 6 और 2 हो जाएगा 8, तो भाग चले जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 नहीं लेना होगा, बल्कि y की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, 2 लेनी होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 312। अब भाग करके देख लो, पूरी पूरी बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 या 24, फिर कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा 7 और फिर 2, तो 72, तो 8 9 72, पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब x की वैल्यू के लिए हम इसमें 9 की भाजकता का नियम लगाएंगे। तो ठीक है, आप देख रहे होंगे 9 यहाँ पे आ रहा है तो 9 को हटा दो। अब यहाँ पे आ रहा है 8 और 1 9, ये भी आ रहा है तो इसको भी हटा दो। फिर कितना बचा, 7 और 5 12 और 3 15, तो 15 प्लस x प्लस वाई, ये चीज़ हो रही है। y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 2, तो 15 और 2 कितना होगा, 17 प्लस x। अब x की क्या वैल्यू रखूँ मैं, जिससे कि मुझे क्या मिले, जिससे कि मुझे 9 का गुणज मिले। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। तो आप देखेंगे y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू हो रही है 1। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 5 गुणा x की वैल्यू 1 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6, तो मतलब -1 हमारा आंसर होगा, जो कि ये वाला ऑप्शन है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है यदि 8 अंकीय संख्या 88 से विभाज्य है, मतलब 8 गुणा 11 इसमें लगा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 का ही निकाल दो। तो 8 के लिए स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने होंगे, तो 9 1 y, या y की वैल्यू देखो अगर मैं 0 लेता हूँ तो 8 का भाग करके देखेंगे तो 8 एकम 8, 1 फिर 11 होगा, 8 एकम 8, फिर कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया। अब देखो भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 30 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 30 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो 32, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मुझे 2 लेनी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ऐड करना होगा, तो 910 प्लस 2 तो 912 होगा। तो इसका मतलब जो y है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। y की वैल्यू हमने निकाल दी, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तब पूरी बार भाग जाएगा। y की वैल्यू 2 होगी। अब x के लिए ट्राई करेंगे, तो x के लिए क्या करना होगा, 11 की भाज्यता का नियम इसमें लगा दो, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1। अब 9 में से 0 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 9, फिर x में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9। अब 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6,
प्लस में, ठीक है। ये +9 -9 कट हो जाएगा। अब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा प्लस का 5, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो, तो x प्लस 5 और 2 7 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 7 और 4 कितना होता है 11, जो कि 11 का गुणज हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 माइनस 8 गुणा 9, तो 5 चक्कू 20 माइनस 8 दूनी 16, तो 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4, मतलब ये वाला आंसर होगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है यदि 9 अंकों की संख्या ये है तो 88 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए, देखो इसमें y का न्यूनतम संभव मान बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 88 का मतलब 8 गुणा 11, तो पहले इसमें 8 की भाज्यता का नियम लगा दो। तो इसके लिए स्टार्टिंग के 3 नंबर, तो ये हो जाएगा 5y और 2। अब देखो y का क्योंकि न्यूनतम मान चाहिए ना हमें, तो y का न्यूनतम मान तो 0 हो सकता है, सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, तो ठीक है। तो इसमें भाग करके देख लो, तो 8 का भाग करेंगे तो 8 छके 48 होगा, फिर 2 बचा और यहाँ पे कितना होगा 2 उतारेंगे 22, तो देखो भाग नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखो 0 के बाद 1 आता है, तो 12 रखेंगे तो 48, फिर कितना होगा 32। अब देखो भाग पूरी बार चले जाएगा, ठीक है। तो भाग चले जाएगा, इसका मतलब y का न्यूनतम मान क्या हो रहा है 1 हो रहा है, ठीक है। y की वैल्यू हमने निकाल दी। अब 8 की भाज्यता का नियम इसमें लगा दो। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसमें से ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 - y, ठीक है। फिर इसमें से ये माइनस कर दो तो 5 - 1 तो ये हो जाएगा 4, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4, 1 में से 4 माइनस करेंगे -3, फिर ये हो जाएगा x - 2। अब इसमें से यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3। अब 3 माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल, 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पे मिला 4। अब देखो y की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगी -1 + 4 + x। तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 3 + x। अब क्योंकि 11 का गुणज मुझे चाहिए, तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 ले लूँ, x की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूँ तो 8 और 3 कितना होता है 11, जो कि 11 का गुणज है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 8 और y की वैल्यू 1, तो ठीक है। 4 × 8 - 1, तो 8 चक्कू 32 -1 मतलब 31 हमारा आंसर, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है यदि 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य होने का मतलब 8 गुणा 11 है, ठीक है। तो x का अधिकतम संभव मान, अब देखो x का अगर मान यहाँ पे आता तो तब हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, बट x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो x का अधिकतम मान क्या होगा, पहले मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो पहले x + y यहाँ पे करेंगे, मतलब पहले इसमें 11 की भाज्यता का नियम लगाओ। तो कैसे लगाएंगे, इसमें से ये माइनस, तो देखो यहाँ पे 2 - y, तो y माइनस में आ रहा है, तो देखो 10 अंक हैं तो इसको मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो 2 - 0 करेंगे, यहाँ पे होगा 2, 9 - 4 करेंगे, यहाँ पे होगा 5, x - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा x - 8, फिर 4 - 3 करेंगे, यहाँ पे होगा 1, फिर y - 2। अब देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इससे ये कैंसिल, 5 और 1 6। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है -2, तो x + y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2। तो x + y की वैल्यू मैं ऐसे क्या रखूँ जिससे कि मुझे 11 का गुणज मिले। तो देखो एक वैल्यू तो मैं 2 रख सकता हूँ, तो 2 - 2 करेंगे तो 0, जो कि 11 का गुणज है। अगली वैल्यू अगर मैं 13 भी रखता हूँ तब भी हो जाएगा, 13 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 11। तो देखो क्योंकि 2 बहुत छोटा नंबर है और x + y की वैल्यू चाहिए, तो देखो 2 भी रख सकते हैं 13 भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं 2 को नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं और x और y के अलग अलग वैल्यूज़ भी मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे 13 रख रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे x का मुझे अधिकतम मान चाहिए, तो x का अधिकतम मान मुझे कब मिल सकता है, देखो जब y की वैल्यू 13 होगी, जब x की वैल्यू 13 होगी तभी अधिकतम होगा ना, क्योंकि 13 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x की केवल, क्योंकि हमें एक अंक चाहिए, तो अंक देखो 13 तो एक संख्या है ना, तो अंक इसमें 2 हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 13 रख दी तो 10 अंक के बदले 11 अंक हो जाएंगे। तो 13 नहीं रख सकते, 12 भी नहीं रख सकते, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू मैं इसमें 9 रख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं इसमें 9 रख सकता हूँ तो y की वैल्यू क्या रखेंगे हम उस कंडीशन में, y की वैल्यू रखनी होगी 4, क्योंकि 9 और 4 कितना होता है 13 होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख दूँगा तो 3 सबसे बड़ी वैल्यू, यहाँ पे y 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 के बाद अगला 5 6 ऐसा आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 8 का भाग इसमें करेंगे तो कितना होगा
8 चौको 32, फिर 2 बचा 22 होगा, तो नहीं जाएगा। तो 4 मतलब अगर मैं इसमें 5 रखूँगा तो तब कितना हो जाएगा, 32, 3 बचेगा तो 32, देखो भाग चले जाएगा। तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो हमें 5 रखनी होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो 8 + 5, तो तब हो रहा है ये 13। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5 और x की वैल्यू मिल गई 8। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 × 8 - 7 × 5, तो 8 बन जाए 40 - 7 बन जाए 35। तो 40 में से 35 माइनस करो तो 5 हमारा आंसर आए। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो बस ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे कि सबसे बड़ी x की वैल्यू 9 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। अब देखो 4 यहाँ पे रखेंगे तो भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 4 तो नहीं रख सकते हैं। अब 4 के अलावा अगली वैल्यू देखो, सबसे बड़ी वैल्यू 9 होगी, अब 9 में नहीं हो रहा है तो उसके बाद अगली वैल्यू होगी 8। अब x की वैल्यू 8 हो गई तो y की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 13 होना चाहिए, तो 8 और 5 13 तब हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो तब आप देखेंगे भाग पूरी बार चले जाएगा, तो चले जाएगा इसका मतलब यही वैल्यू, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है यदि 10 अंकीय संख्या 88 से विभाज्य है तो x + y। तो 88 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 8 × 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 10 अंकीय संख्या है तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो ये माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ से माइनस करना शुरू कर दो। पहले 11 का लगाएंगे तो इसमें से ये माइनस, तो यहाँ पे होगा -2, इसमें से ये माइनस, यहाँ पे होगा 3। अब इसमें से ये माइनस तो x - 5, फिर इसमें से ये माइनस -3, फिर y - 2। अब देखो 2 प्लस में आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ तो 3 और ये कट जाएंगे, फिर यहाँ पे 2, 5 और 2 7, 8 9, तो ये हो जाएगा x + y की वैल्यू -9। तो x + y की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूँ तो 9 - 9 मतलब 0 आएगा। ठीक है, जो कि 11 का गुणज है, तो इसका मतलब x + y की वैल्यू 9 हो जाएगी, और यही हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें दिया है यदि 10 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है, मतलब 8 × 9 हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो y का अधिकतम संभव मान देखो इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे x की वैल्यू, या पहले इसको 9 से 9 की भाज्यता का नियम इसमें लगा दो, तो 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, हट जाएगा। फिर 7 8 9 ये भी है, ये भी हट जाएगा। तो 5 और 3 8, और 8 और 8 16, 16 और 7 कितना होगा, 6 4 12 13, मतलब 23 + x + ये y ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो x + y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो 23 और 4 कितना होगा, 27, जो कि 9 का पूरी बार, मतलब 9 में पूरी बार विभाज्य होगा। ठीक है, एक तो मैं इसकी वैल्यू 4 ले सकता हूँ, अगर 4 कम है तो अगर मैं इसमें अगली वैल्यू 13 लेता हूँ। ठीक है, तो 3 और 3 यहाँ पे होगा 6, 2 और 1 3, तब भी यहाँ पे 36 हो रहा है। तो x + y की वैल्यू, क्योंकि 4 छोटा है तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4 भी ले रहा हूँ, 13 भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे दिया गया है कि इसमें देखो इसमें दिया है y का अधिकतम संभव मान। तो y का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है, देखो y का अधिकतम मान तो 9 हो सकता है ना। अब इसकी वैल्यू अगर मैंने y की वैल्यू 9 ले ली, तो क्योंकि अब 4 तो इसमें हो नहीं सकता, तो 13 से ही करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा x की वैल्यू 4। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के हमें क्या देखने होंगे, 8 की भाज्यता के नियम के लिए स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने होंगे, तो ये हो जाएगा 7 4 और 2। अब भाग करके देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 9 72, फिर 2 बचा 2, तो मतलब 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। तो अब देखो y की वैल्यू 9 तो नहीं हो सकती, तो 9 के बाद 8 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं 3 रखता हूँ तो 32 हो जाएगा, तो 72 1, यहाँ पे मैंने 4 रखा था ना, तो यहाँ पे फिर मुझे 5 रखना होगा, क्योंकि 8 और 5 13 चाहिए ना मुझे, तो 8 और 5 13 होगा, तो यहाँ पे मुझे 5 रखना होगा। तो ठीक है, 5 रख दिया, तो यहाँ पे 32, तब देखो भाग जा रहा है, तो x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू हो गई 8, तो 8 और 5 13 तब मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 × ये 5 रख दो -8, तो 5 3 15 -8 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, जो कि हमारा आंसर होगा, मतलब ये वाला आंसर होगा।
ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और नंबर सिस्टम की जो सीरीज़ चल रही है तो उसकी सारी वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी कोई से भी वीडियो और देख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।